प्लस वन एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। रस क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, उनके उदाहरण परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो सब इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है निचोड़। रस जितने भी हम फ्रूट खाते हैं सब में रस होता है, वो रस नहीं है यहाँ पे। यहाँ हम बात करेंगे काव्य के अंतर्गत। जब हम कोई पठन पाठन करते हैं, कोई वस्तु हम देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें उसमें एक आनंद प्राप्त होता है। अगर हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखते समय हमको उसमें आनंद आ रहा है, तभी हम उसको देख पाएंगे, नहीं तो हम ऊब जाते हैं और उसको साइड में कर देते हैं। तो जो काव्य है, काव्य में जब आनंद आता है तो उसको रस कहा जाता है। तो ये लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। लौकिक का मतलब होता है लोक जगत का, अलौकिक अंतर मन में जो हम फीलिंग लेते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। रस काव्य की आत्मा होती है, यानी काव्य में अगर रस नहीं है तो वो नीरस हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। रस की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो रस का संबंध स्र धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसको रस कहते हैं। तो रस जो संप्रदाय है, इसमें पहला संप्रदाय है जिसके प्रतिपादक हैं आचार्य भरत मुनि। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। इसी के अंतर्गत इन्होंने रस सिद्धांत का विश्लेषण किया था। तो आगे भी जो बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने रस पे अपनी परिभाषाएं दी हैं, उन्होंने रसों के बारे में बात की है। उनमें से हैं आचार्य विश्वनाथ, जिनकी ये लाइन जो है बहुत प्रसिद्ध है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। अगर उसमें रस नहीं है तो उसको काव्य नहीं माना जाएगा। तो जब सर्वप्रथम भरत मुनि ने प्रतिपादन किया रस का नाट्यशास्त्र पुस्तक में, तो उन्होंने अपने समय में 8 रसों का प्रतिपादन किया। उन्होंने संख्या बताई कि रस जो है 8 होते हैं, स्थायी भाव हमारे मन में 8 होते हैं। फिर शांत रस, उस समय भरत मुनि ने उसको रस के अंतर्गत नहीं माना, क्योंकि वो शांत था। जब कोई हलचल ही नहीं है तो उसको उन्होंने रस नहीं कहा। बाद में उद्भट ने आके उसको नवा रस माना और उसको प्रतिष्ठापित किया। आधुनिक युग में भी अभी हम लोग पढ़ते हैं तो रस की संख्या जो है 11 तक पहुंच गई है। वो इस तरह से पहुंची है कि वात्सल्य रस, जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उसको पहले प्रेम जो श्रृंगार रस होता था उसी के अंतर्गत माना जाता था। या भगवान के विषय में प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो वो भी प्रेम तो अलग अलग रूप हो गया। प्रेम प्रेमी प्रेम का करें, बच्चा और माता के बीच में प्रेम हो, या भक्त और भगवान के बीच में प्रेम हो, तो प्रेम तो सब जगह होता था। तो इनको अलग नहीं मानते थे भरत मुनि। लेकिन बाद में जब इनको अलग मान लिया गया तो वात्सल्य जो है पंडित विश्वनाथ के अनुसार 10वां रस बन गया, और रूप गोस्वामी के और भानुदत्त ने भक्ति रस को 11वां रस मान लिया। लेकिन उनके केंद्र में प्रेम ही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रस और स्थायी भाव, जहाँ पे रति रति जो है कामदेव की पत्नी थी, सुंदरता से उनका जुड़ाव है, काम से उनका जुड़ाव है। तो जहाँ पे भी सुंदरता होगी, श्रृंगार और वहाँ पे रस होता है। हास मतलब हास्य रस, शोक दुख कहीं पे प्रकट हुआ मन में तो करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे ये इमोजी, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो जितनी भी इमोजी हैं इनमें सब में थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिखाई देगा। इनकी आंखें देखिए, किसी की छोटी हो रही हैं, किसी की बड़ी हो रही हैं, किसी की बहुत बड़ी हो रही हैं। तो ये हमारी जो इमोजी आजकल हम लोग यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो भाव प्रकट करने के लिए करते हैं। हमारा सर दुख रहा होता है तो हम अलग तरीके की इमोजी डाल देते हैं, खुश रहे होते हैं तो हंसते हुए इमोजी डालते हैं। तो वो आजकल ये रस के अंतर्गत ही आते हैं। आप नीचे और सबसे नीचे देखेंगे तो इनमें जो रेड कलर है वो बढ़ रहा है, वो दिखाता है हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है, जो नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं, वो किस तरीके से हमको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो क्रोध आने की दशा में ऐसा होता है ना, हाथ पैर जलने लगते हैं, वो दशा यहाँ पे इस तरह से दिखाई जाती है। रौद्र भगवान शिव का रूप, क्रोध आया उनको तो फिर उन्होंने तहस नहस कर दिया सारा जो हवन कुंड चल रहे थे। कई जगह पे उनका क्रोध का सामना करना पड़ा लोगों को। उत्साह वीर रस,
जहाँ पे भय आ जाए मन के अंदर, हृदय में भय व्याप्त हो जाए, वहाँ भयानक रस होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। ऐसी कोई वस्तु देखकर मन में घृणा भर जाए और वोमिटिंग होने लगे तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जुगुप्सा यानी घृणा है, विभत्स रस है। विस्मय, आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मित हो जाना, अद्भुत रस हो जाता है। निर्वेद, बिल्कुल शांत, वैक्यूम कंडीशन होती है तो वहाँ पे शांत रस होता है। वत्सलता, बच्चे के को देखकर या किसी का भी बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, पशु पक्षी का बच्चा हो, किसी जानवर का बच्चा हो, वो उनका रूप सलोना देखकर मन में जो प्रेम उमड़ आता है वही वात्सलता होती है। और ईश्वर विषयकृति यानी भगवान के प्रति जो भक्ति होती है उसको हम भक्ति रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति मनुष्य के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव होकर सत्व गुण का उद्रेक होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबके अंदर रस सारे मिल जाएं ऐसा संभव नहीं होता है। जन्म से तो सबके अंदर सारे रस होते हैं, लेकिन बाद में पर्यावरण के प्रभाव में आके मनुष्य के अंदर जो सत्व गुण और रज गुण है, जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है या तम गुण ज़्यादा हो गया तो उसी अनुसार उसके मनुष्य के शरीर में वो गुण आना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कोई कोई होता है जो मार काट हिंसा होता है इसमें संलिप्त रहता है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। इसका मतलब उसके अंदर तमोगुण का समावेश ज़्यादा हो रहा है। वो फिर अब उसको कविता सुनाइए, कोई गीत सुनाइए, उसको मज़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुण स्वीकार करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए अगर संपूर्ण गुणों को हम देखें तो हमारे अंदर दया का भाव उसके अंदर कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारे अंदर सत्व गुण जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम रस को अपने हृदय में उतार सकेंगे। तो रस जो है, रस में जो आयाम है इसके, सबसे पहला तो स्थायी भाव। भाव शब्द की उत्पत्ति भा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है संपन्न होना या विद्यमान होना। स्थायी शब्द ही परमानेंट से जुड़ा होता है, वो भाव जो हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं। उनको जगाना पड़ता है, जाग जाते हैं तो फिर बाहर निकल आते हैं, लेकिन विद्यमान हमेशा हमारे अंदर होते हैं। ऐसे भाव, ऐसा सागर सभी विरोधी अवरोधी भावों को आत्मसात करके अपने रूप बना लेता है। तो मम्मट के अनुसार 8 9 जो है 9 स्थायी भाव माने थे, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो भरत मुनि ने प्रारंभ में निर्वेद करते 8 भाव ही माने गए थे, वही जो अभी शांत वाली बात की थी। बाद में हिंदी के कवियों आचार्यों ने वत्सल का स्थायी भाव वत्सल और भक्ति का भक्त वत्सल रथ को 11वां स्थायी भाव कहा। विभाव, जो विभाव है, स्थायी भाव पहला तो एक होता है, फिर विभाव होता है जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत उद्दीप्त करे, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन का मतलब होता है जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति राम है, उसने कोई फूल देखा, तो राम ने फूल को देखा और उसके फूल को देखते उसके मन में सौंदर्य आया, तो आलंबन यहाँ पे क्या हो गया, फूल हो जाता है। उद्दीपन, स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण को, फूल की सुंदरता, उसकी खुशबू, उसकी महक, ये कैटलिस्ट का काम कर जाते हैं और फास्ट कर देंगे उस चीज़ को। जो उसके अंदर सुसुप्तावस्था में स्थायी भाव हैं उनको जगाने का काम ये उसकी सुंदरता कर रहा है। तो 2 भागों में इसमें फिर विभाजित कर दिया गया, शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव और प्रकृति देश काल। बाह्य कारण होते हैं, एक आंतरिक कारण होता है और एक बाह्य कारण होता है। अनुभाव में तीसरा है अनुभव। तो अनुभावो भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले को अनुभाव कहते हैं। ये पीछे पीछे आते हैं। रसानुभूति में विभाव कारण रूप है तो अनुभव कार्य रूप होते हैं। अनुभव कराने के कारण ही ये अनुभव कहलाते हैं, यानी फीलिंग। आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक, मानसिक अथवा अनायास होने वाली चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। भरत मुनि के अनुभव के 3 भेद माने हैं, आंगिक, वाचिक और सात्विक। भानुदत्त ने इसके 4 भेद माने, जो बाद के आचार्यों ने स्वीकार किए। वो थे आंगिक या कायिक अनुभव। आंगिक मतलब अंग, शरीर से, कायिक मतलब शरीर से जो अनुभव हमको
प्राप्त होते हों, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को गले से लगाते हैं, या इस तरीके से जो शरीर के अंगों के द्वारा अनुभव प्राप्त होते हैं वो होते हैं आंगिक या कायिक। वाचिक वाणी से, सात्विक अंतःकरण की प्राकृतिक दशा में होते हैं ये, अंदर से आते हैं। आहार्य नायक नायिका के द्वारा पात्रानुसार वेशभूषा अलंकार आदि को धारण करना। अगर राजा का रोल कर रहा है कोई तो वो राजा के कपड़े पहनेगा, उससे फीलिंग आएगी कि हाँ वो राजा है। तो चौथा होता है संचारी भाव, इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 33। अक्सर पूछा जाता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो उसकी संख्या हो जाती है 33। तो ये इनको आप कह सकते हैं ये पानी के बुलबुले स्वरूप होते हैं। ये आते हैं, पानी का बुलबुला जैसे बनता है फूट जाता है, बनता है फूट जाता है, ऐसे संचारी भाव जो है मन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो 33 इनकी संख्या मानी गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार के बारे में। तो श्रृंगार में जो हैं दो पक्ष होते हैं, एक होता है वियोग, दूसरा होता है संयोग, और इसका स्थायी भाव होता है रति। तो संयोग का मतलब होता है योग, योग शब्द लगा है, सा शब्द मतलब होता है साथ में। तो जब नायक और नायिका साथ में होते हैं, यानी वियोग नहीं है, दूर दूर नहीं है, पास में है, तो वहाँ होता है संयोग श्रृंगार। आचार्य विश्वनाथ ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी थी इसमें, कहा कि जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका दर्शन स्पर्शन आदि का सेवन करते हैं वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। अब पास होंगे तभी तो एक दूसरे का दर्शन कर पाएंगे या स्पर्श कर पाएंगे, तो ये इस तरह से कहा गया। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, बिहारी का दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। नायक नायिका एक घर में बैठे हैं और वो आंखों से बात कर रहे हैं और उसी में शर्मा भी रहे हैं, खींच भी रहे हैं। या बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुपाए, गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली चुरा के रख दी। श्री कृष्ण ने कहा कि मुरली दे दो, तो वो सौगंध लेकर कह रही हैं कि हमने तुम्हारी मुरली नहीं ली, मना कर देती हैं, लेकिन उनकी भौहें जो हैं वो बता रही हैं कि काम इन्हीं का है। तो वहाँ पे नायक श्री कृष्ण और नायिकाएं जितनी गोपियां हैं वो पास में हैं, इसलिए संयोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार का मतलब होता है जब नायक नायिका में से जो पास पास की स्थिति है वो नहीं रह जाती, तो वियोग हो जाता है। और इसमें फिर आंसू निकलते हैं, आंसू करुण में भी निकलते हैं, इसमें भी निकलते हैं, इससे एक अंतर होता है। करुण पे हम इसको स्पष्ट करेंगे। तो वियोग श्रृंगार की परिभाषा आचार्य भोज ने दी, जहाँ रति नामक भाव प्रकर्ष को प्राप्त हो लेकिन अभीष्ट को ना पा सके वहाँ विप्लव श्रृंगार कहा जाता है। ये वियोग को विप्लव श्रृंगार भी कहा जाता है, अलग कोई रस नहीं है, वियोग को ही विप्लव श्रृंगार कहा जाता है। तो आचार्य भानुदत्त ने इसमें परिभाषा दी, युवा और युवती की परस्पर मुदित पंचेंद्रियों के पारस्परिक संबंध का अभाव अथवा अभीष्ट की अप्राप्ति विप्लव है। तो इसकी अलग अलग दशाएं मानी गई हैं, वो यहाँ दशाएं दे दी गई हैं। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहति अरध नहीं चितवती ज्यों गत हारे थकित जुआरी। तो मलिन शब्द है, वृषभान कुमारी राधा जी के लिए बात की जा रही है कि उनका जो है जो प्रसन्न चित्त मुख जो है इस समय क्या है, गिरा हुआ है, उदास है, उतरा हुआ है। तो वियोग है यहाँ पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस के बारे में। तो हास्य रस जहाँ पे हंसी आ जाए, कोई काव्य हमने पढ़ा और वहाँ पे हंसी आ जाए तो हम कहेंगे हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और इसमें जो 6 तरीके के बताई गई हैं कंडीशन, 6 तरीके का हास्य रस होता है। तो उसमें से एक होता है स्मृति, मतलब आँखों में खुशी झलकना, हंसित मुस्कुराना, विहसति दंतावली दिखाई देना, अवहसति कंधे उचकाना, हंसी की आवाज़ आना, अति हंसित लोग ठहाका मार के हंसते हैं, अपहसित हंसते हंसते नीचे लेट पोट हो जाएं, गिर जाएं। तो ये 6 तरीके के कंडीशन होते हैं जहाँ पे
हास्य रस प्रकट होता है। कोई धीरे से ही मुस्कुरा देता है तो कोई हा 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 करके बहुत देर तक हंसता ही रहता है। फिर आगे देखिए, इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी बारी, हो गए देख कर लोटपोट नर नारी। तो पढ़ते ही इसमें हास्य का पुट आ जाए तो यहाँ पे हास्य रस हो जाता है। करुण रस इमोजी देखिए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अभी वियोग में भी हमने कहा था आंसू निकलते हैं, करुण में भी आंसू निकलते हैं, लेकिन एक अंतर होता है। वियोग में उम्मीद बंधी रहती है कि लौट कर आएंगे, जाने वाला लौट कर वापस आएगा, उम्मीद वहाँ नहीं टूटती है। लेकिन करुण रस में ये उम्मीद का क्षीण हो जाता है। इसलिए इसकी परिभाषा कहती है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ करुण रस उपस्थित होता है, पर हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात के चिर वियोग के कारण संभव होता है। चिर वियोग मतलब लौट के नहीं आएंगे। तो ये अंतर होता है दोनों में। भभूत का कहना है कि करुण ही एकमात्र रस है जिसमें सहृदय पाठक सर्वाधिक संबंध स्थापित कर पाता है। तो जो पुराने आचार्य थे, पुराने कवि थे, उन्होंने करुण का व्यापक प्रयोग किया है। कालिदास ने इसमें बहुत अच्छा प्रयोग किया है। तो इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। सिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुर्री सदृश सकुरण गिरा से दैन दर्शाती हुई। तो आंसू बह रहे हैं, सर पीट रही है, छाती पीट रही है, यानी वियोग है, चिर वियोग है, मृत्यु का वहाँ पे आभास हो रहा है। तो ये इसके सुदामा का एक बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है। ये आसान है, इसको बच्चे लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो सुदामा के पैरों में लगे हुए कांटे देखे श्री कृष्ण ने, और उनके अंदर करुणा जो है, दुख इतना व्यापक हो गया कि आंख से आंसू निकल पड़े, और उन्हीं आंसू से उन्होंने पैर धो डाले। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे रस की तरफ, वो है रौद्र रस। तो रौद्र रस जो है, आप अगर इस फोटो को ध्यान से देखिए तो समझ गए भगवान शिव का एक नाम है रुद्र। जब उनको गुस्सा आता है तो वो रुद्र बन जाते हैं। ऐसे तो वो भोला हैं, सीधे साधे हैं, है ना। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, गाना सब लोग सुनते रहते हैं। तो जब उनको गुस्सा आता है तो फिर वो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके से रौद्र का जो स्थायी भाव है क्रोध होता है, गुस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए उनका रुद्र रूप। आगे हम लोग देखते हैं इसमें रुद्र रूप में एक एग्जाम्पल। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्रोध शब्द आ गया। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो जब उनको समाचार प्राप्त हुआ था कि अभिमन्यु का वध कर दिया गया है, तो उनका क्रोध जो है उनके वश में नहीं रह गया। तो संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पे क्रोध प्रकट हो रहा है, या लखन जी का यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे क्रोध प्रकट हो रहा है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा, यहाँ पे गलत हो गया, तूने हो गया, तन होगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मुखबाल रविशम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ, क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो इस तरीके से रौद्र रूप जो है वो हमको दिखाई पड़ता है। अगला रस जो है हमारा वीर रस। तो अगर फोटो में ध्यान से देखिए तो वीर रस जैसे ही हमारे सामने छवि आती है रानी लक्ष्मीबाई की, हम समझ लेते हैं उनकी वीरता की बात करते हैं। लेकिन वीरता सिर्फ तलवार से या युद्ध से नहीं होती है। वीरता जो है या उत्साह जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। जैसे युद्धवीर, भीम दुर्योधन, युद्ध में महारत हासिल थी। युधिष्ठिर, वो
धर्म माना जाता था उनको कि धर्मवीर हैं वो, दानवीर। कर्ण वीर भी था, वो युद्धवीर भी था, लेकिन उसने सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया, जानते हुए भी कि कवच और कुंडल उसकी मौत का कारण बनेंगे, फिर भी उसने उनको दान कर दिया। तो दानियों में सबसे ऊपर कर्ण का नाम लिया जाता है। दयावीर राजा शिव जो हैं, जब किसी के ऊपर दया दिखाई जाए तो इसके उदाहरण देखिए। मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मान जानो मुझे। हे सारथी है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। तो ये अभिमन्यु जो है उत्साह में ये बात कहता है, तो यहाँ पे वीर रस हो जाता है। भयानक रस, आपके सामने अचानक से कोई शेर आ जाए तो भय व्याप्त हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता। सर्प आ जाए तो अचानक से कंपन शुरू हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, भय होता है। तो भय जो है हमारे मन में इस ऐसी कोई आपत्ति देख लें, अचानक से हमारे सामने कोई दृश्य आ जाए तो हमारे अंदर भय व्याप्त हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, और जब आई घोर काल रात्रि। देखिए घोर काल रात्रि में ही वो चित्र उपस्थित हो रहा है जहाँ पे भय आएगा। वे आतताई टूट पड़े अबलाओं पर, नोचते चबाते उनका मांस भोगते, कर्ण भेदी चित्कार हाहाकार, दुराचार दृष्ट भेदी देख नहीं सकी अबला, अचेत हो गई सुलक्षणा। या यहाँ पे देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ पे सब क्या है, भय व्याप्त हो रहा है, तो यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। विभत्स रस, विभत्स का हमने बताया था घृणा होते हैं, इसके लिए तो दृश्य के उपस्थित होते ही जब मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, हमने बताया वोमिटिंग होने लगे, उल्टी होने लगती है ऐसे दृश्यों को देखकर, तो जिसको हम लोग आम शब्दों में बोलते हैं घिनौना, वहाँ पे जुगुप्सा होता है, वहाँ पे विभत्स रस होता है। जैसे युद्ध का एक दृश्य उपस्थित है, युद्ध के बाद सिर पर बैठो काग आंखें दो खात निकारत, खींचत जीभे श्यार अतई आनंद डरावत। सौ विछत विछत पड़ा हुआ है, उसका पेट फटा हुआ है, आंख बाहर पड़ी है, आंखें बाहर निकल रही हैं, चील कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। ऐसा दृश्य मन को विकृत कर देता है। ऐसे दृश्य को हम आम तौर पे ऐसे दृश्य को अपनी आंखों से देखना पसंद नहीं करते और आंखें फेर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में विभत्स रस होता है। अद्भुत रस, विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके आलम्बन विभाव वगैरह के बारे में। और जब श्री कृष्ण जी ने अपना मुख खोला था तो वहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विस्मित विकसित दृग पुलकातु। तो यशोदा माँ जो है ना आश्चर्यचकित रह गई थी, विस्मित रह गई थी। शांत रस, हमने बताया जहाँ पे कोई हलचल ना हो रही हो। वैराग्य, ये शांत रस जब संसार के प्रति मोह भंग होता है तो मनुष्य वैराग्य की तरफ बढ़ जाता है और वो भगवान की शरण में चला जाता है, तब वहाँ पे शांत रस होता है। तो जो ज्ञान की बात करेगा, जो भगवान की तरफ मुड़ेगा वो ज्ञान की बात करेगा, और संसार की जो बाकी चीज़ें हैं उनको त्याग देता है। जैसे कबीरदास जो बात कहते हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। जिसको ज्ञानी है वही तो बात कर पाएगा, वरना मोह माया जो सांसारिक मोह माया है उसी में लोग रहते हैं, फंसे रहते हैं। बुद्ध का संसार त्याग जो है ये भी ज्ञान की बात थी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और 10वां रस हमारा है वात्सल्य रस। इतनी मोहक छवि को देखकर मन में एक प्रेम उमड़ आता है, और प्रेम ऐसा होता है कि बच्चे को गोद में ले लें, उसको स्पर्श करने की उत्कंठा मन में आ जाती है। मन में
कितना भी विकृत चल रही हो, जब छोटे से बच्चे को देखते हैं तो एक प्रसन्नता मन में स्थापित हो जाती है। सारा दुख, सारी शंका समाधान हो जाता है यहाँ पे, और सिर्फ बच्चे का मनोहारी रूप ही जो है हमारे मन को प्रसन्नचित्त कर देता है। तो उसकी क्रीड़ाएँ सूरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें मलवावें, सोई जोई कुछ गावें, मेरे लाल को आवे निंदरिया काहे न आनी सुलावे, कबहूँ पलक हरि मूंद लेत कबहूँ अधर फरकावें। तो छोटे से बच्चे की ऐसी बातें, ऐसी क्रीड़ाएँ मन को हर लेती हैं। एक और एग्जाम्पल है, मैया कबहूँ बढ़ेगी चोटी। बाल श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माँ से, यशोदा से, कि मैया ये चोटी कब बढ़ेगी। मम्मी लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को दूध पिलाने के लिए कहते हैं दूध पी लो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। बच्चे ने दूध पिया, अगले दिन देखा चोटी कितने इंच लंबी हुई, नहीं लगा उसको कि चोटी लंबी हुई, तो मम्मी से पूछ रहे हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितने बार मैं दूध पियावत भाई अजहूँ या छोटी, इतनी दिनों से आप मुझे दूध पिला रहे हो, लेकिन ये तो अभी भी छोटी है, आप तो कहती हो बढ़ जाएगी। अगला रस है भक्ति रस। तो भक्ति रस का मतलब ही होता है कि भगवान के प्रति आसक्त हो जाना, और किसी के बारे में फिर हमको ध्यान नहीं रह जाती, सिर्फ भक्त जो है भक्ति में ही लीन रहता है। तो इसीलिए इसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति। आराध्य देव के जो होते हैं वो गुरु भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं। कबीर पंथी लोग हैं, ज्ञान मार्गी लोग हैं, तो उन्होंने गुरु को ही सर्वोच्च माना है। तो भक्ति के 9 प्रकार बनाए गए। 9 भक्ति होती है 9 प्रकार की, कि श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सांख्य और आत्मनिवेदन। तो ये 9 तरीके से भक्ति की जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है, राम जपू राम बावरे, घोर भव नीरि नाम निज नावरे। तो इस तरीके से हमने पढ़ा 11 रसों के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इनको एक बार नज़र में ले लेते हैं कि रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। भरत मुनि का मत जो है, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के खाद्य व्यंजनों के संयोग से रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से भी रस की निष्पत्ति होती है। तो ये एक नाट्य शास्त्र जो है, हमने अभी इसमें कई बार इसका जिक्र किया, लेकिन हमने एक चीज़ रह गई थी ये बताना है कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। 4 वेद हमारे पहले से स्थापित हैं, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, लेकिन क्वेश्चन अगर आता है पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। भरत मुनि ने इसकी रचना की थी। तो रस के बारे में तो ये और ज़्यादा संस्कृत में रस संप्रदाय डिटेल में पढ़ाया जाता है, हिंदी में इतनी जानकारी काफ़ी है। हमारे जो भी अलग अलग कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से सारे के सारे जो हैं निकल आते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना